को भी कन्फ्यूज़न था कि क्या छोड़ना है, कैसे करना है। मतलब कार्य रूप में मैं बहुत हड़बड़ी कर रहा था कि भाई सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा था मैं तो रासायनिक खेती करता हूँ, कैसे जागृति होगा, मैं तो तंबाकू खाता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ये सब कार्य रूप में ही सीधा मेरा ध्यान जा रहा था कि मैं इसको कैसे बदलूँ। लेकिन भैया का जो एक एग्जाम्पल था रेलगाड़ी और बैलगाड़ी वाला, तो ये समझ में आया कि भाई रेलगाड़ी बनते तक बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, उसका उपयोग कर लेना है उसके लिए करके। मेरे पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो मैं लैंडलाइन का क्या करूँगा वो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन वो क्या करूँगा उसी पे पड़ा रहूँगा तो बहुत बाधा हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि पहले अपने को समझना है, समझने के बाद डिसीजन लेना है कि भाई क्या चेंज करना है लाइफ में, तो वो हो जाएगा। मैं पहले चेंज करने पे जा रहा हूँ ना, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और परेशानी आ जा रही है कि अब क्या होगा, कैसा होगा, कैसे करूँगा। तो एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि पहले समझना है, समझ के करना है। करके समझने में बहुत वक्त निकल जाएगा और ये महंगा सौदा है। बस मेरे को इतना ही बोलना है। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संकेत खेड़कर है और जो ये कार्यक्रम जो अभी ये 7 दिन का शिविर भैया लोगों ने करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा अवसर शायद मेरे जीवन में ना आ पाता अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती। संकेत भैया, चंद्रशेखर भैया के लिए मतलब मन से बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा काम किया मेरे जीवन में उन्होंने, एक वैल्यू एडिशन। सेकेंडली, फर्स्ट डे से जैसे मुझे सिर्फ नाम पता चला था, सुरेंद्र पाल भैया के बारे में कुछ नहीं पता था, तो यहाँ आके देखा तो मेरे लाइफ में मैंने अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जो एक पर्सनैलिटी में सुरेंद्र पाल भैया के रूप में देखता हूँ और बहुत प्रेरित होता हूँ। मुझे बस इतना कहना है कि मतलब अगर मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आगे चल के कैसी होनी चाहिए, मतलब एज अ सक्सेसफुल मान सकता हूँ, तो अगर मैं कुछ बन पाऊँ भैया के जैसे तो मैं सफल मानूंगा लाइफ को। हाँ जी। सेकेंडली, कंटेंट के द्वारा मुझे आचरण का टॉपिक बहुत ही बढ़िया लगा। मैं लास्ट 6 मंथ से मैं एक यूथ कैंप किया था, वहाँ पे आचरण पढ़ाया गया था। वहाँ से मुझे मैं कल गोष्ठी में भी शेयर किया थी चीज़ कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है, जो आप भी किसी को लाइक करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, किसको पसंद करेंगे या फिर किसके साथ रहना चाहेंगे, तो वही एक आचरण था जो मैंने एक प्राथमिकता के द्वारा अपने जीवन में अनुसरण करने की एक ठान ली है। तो आगे चल के जितने भी मेरी अभी ये प्रयास होगा तो मैं इसको अपने जीवन में कैसे मूल्य, चरित्र और नैतिकता के मतलब न्याय सत्य और धर्म के ओर जा सकूँ, इसके प्रयास जरूर करूँगा। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भैया का और आप सभी का, जो मुझे मेरे को ये वातावरण मिला आप सभी के द्वारा कि मैं इतना समझ पाऊँ ये सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। हाँ भैया जी, तो अभी तो ऐसा समझा है कि ऐसे कुछ बिंदु है यहाँ पे जिनके बारे में मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स आ रहे थे कि मैं पूछूंगा तो भी मेरे को यानी कि भैया भी बोल भी देंगे कि इसका मतलब ये होता है, तो मुझे नहीं लगता है मेरे में जाएगा। तो मैंने भैया को क्वेश्चन भी नहीं पूछे और मैंने उस टॉपिक को भी सिलेक्ट किया है कि ये टॉपिक में मेरे को एक लेवल का स्टडी चाहिए, एक पात्रता चाहिए मेरे में कि मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाऊँ। इसके लिए मैं तो एक मेरी पूरी एनर्जी लगा दूंगा, बट अध्ययन शिविर तो करूंगा ही करूंगा। करना तो है ही अध्ययन शिविर, लेकिन अभी बिजनेस वगैरह को देखते हुए ऐसा कंटिन्यू 6 महीना निकालना मुश्किल है। 3 दिन रह के 1 दिन आधा दिन जाके उस टाइप से अगर कुछ सेट होता होगा तो ज़रूर करेंगे। आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। समय देखना बहुत जरूरी, सारे लोग घड़ी देखते। तो बेसिकली तो मेरा तो पहले शिविर से ही भैया जी को, शंकर भैया जी को पता कहा कि इमोशनल टच है। और मैं पहले शिविर में पहले 7 दिन में बोल दिया था कि यहाँ से प्रबोधक, पहले प्रबोधक था तो पहले शिविर में क्या समझेंगे, तो नाचा वाचा प्रबोधक बनूंगा, बोला भैया जी के सामान। एक पहली प्रतिमूर्ति मेरे सामने आई, जो पहला आया तो पहला, फिर धीरे धीरे प्रतिमूर्तियाँ आनी शुरू हुई। सोम भैया एक के बाद एक, एक के बाद एक,
आज अंतिम, जो अंतिम नहीं है, काफ़ी और बाकी आज भैया जी के क्या नाम नाम थोड़ा ये हाँ, पाल भैया जी का अभी मिला मौका। तो बेसिकली लाइफ में मेरा कैसा है, एक तो थोड़ा बिजनेसमैन हूँ और वकील भी हूँ। अभी इतने में थोड़ा 1-2 साल से थोड़ा इमोशनल हूँ, वरना बहुत कट्टर आदमी हूँ, भावनाओं से नहीं देखता हूँ, सीधा बिजनेस की दृष्टि से देखता हूँ। बस वही चीज़ चंद्रशेखर में तो काफ़ी अच्छा लगा, तो कुछ नई चीज़ें सीखने में आई रहा। तो ये तो डिक्लेयर्ड है मेरा पहले से कि मुझे असल में मैंने 15-17 दिन मैंने अध्ययन शिविर अटेंड किया है और मुझे ये क्या बोलते हैं काबिलियत नहीं होने की वजह से निकाल दिया गया। नहीं तो 20 दिन में यहाँ पे था, 17 दिन ये भैया जी आए तो बोले नहीं आपको 4-5 पैसे शिविर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर अध्ययन शिविर में एंट्री मिलेगी। तो बोला ठीक है, नहीं तो मैं उसी शिविर में कंटिन्यू कर रहा था। और मुझे वहाँ के जो शिविरार्थी थे, अनादि भैया और जो ग्रुप था इतना अच्छा था कि ना वो भाग गए थे पूरे। कि मुझे फिर लगा कि ऐसे लोग बाद में मिले, अगर मान के चलो कभी आया अध्ययन में और ऐसे लोग नहीं मिले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये समझ बनी है कि जब भी कोई भी करूँगा तब अच्छे लोग मिलेंगे। तो पूरे ने डिक्लेयर्ड है। बच्ची बिटिया का जीवन में 4 महीने में जो अध्ययन शिविर ने जेवी ने मुझे दिया है वो काफ़ी पर्याप्त है रहा एक कंट्रीब्यूशन के रूप में। तो ऐसा मन करता है कि अपना सर्वस्व दान कर दूँ जीवी के लिए, है ना। और बहुत सारी इच्छाएं है, लेकिन जनरली चंद्रशेखर भैया जी से भी ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाता और क्या कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ मेरे को उसका तरफ ख्याल नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में टेरिफिक कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम माय साइड, इट्स अ प्रॉमिस। रही बात तो संकेत भैया जी से मैंने बात की है, मैं 8-10 ब्रांचेस में काम करता हूँ, तो इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट्स का मेरा एक ये है। तो मतलब प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप चाहो जितना उतना मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। फाइनेंशियली मैं उसका ज़्यादा सोचता नहीं, मेरे को उतना ये नहीं रहता। तो अभी बिटिया भी साथ में, तो देखते हैं हर मंथ हम क्या कंट्रीब्यूशन एज ए फाइनेंस कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे। तो उसका हम वैसे बेसिकली अभी टारगेट मेरा तो ये चला है कि नागपुर में जितना कर सके, क्योंकि नागपुर में मैं फेंका गया आदमी यहाँ आया और वो अभी शुरुआत हुई है। प्रफुल्ल भाई भी आ गए, तो उनको बहुत वो काफ़ी समय से प्रयास कर रही है। एक बच्चे की उम्र की लड़की है, उसका प्रयास देख के मैं इतना ये हो गया हूँ कि उतना कोई भी नहीं कर रहा है हमारे शहर में। तो हमारे नागपुर को भी ज़रूरत है। क्यों प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल की भी वो देख के ऊर्जा, और वो दीदी को वो भी है, तो मैं यानी एकदम ओवरवेल्ड में हो गया हूँ। तो मेरे शहर के लिए भी कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ है, पहले वहाँ हम करेंगे अब। और ये बच्चे लोग जो यूथ कैंप करे हुए हैं, तो इनकी एनर्जी देख के चले तो पहले अपने शहर से कुछ करें। और हम जो और रही बात अध्ययन के लिए, हम बाप बेटे और मैंने मेरी तरफ से 5-10 लोग, तो अब प्रभु भाई का पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि 50 का आंकड़ा होगा, लेकिन 10 पक्के लोग हम लोग इस बार अध्ययन शिविर में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आर्या है, मैं नागपुर से हूँ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीचलेस हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने जल्दी 7 दिन चले गए। एंड मैंने कहा कल से लाइक 2-3 जनों को बोला भी कि मेरे को फोमो हो रहा है कि इतने जल्दी चले गए, पता नहीं चला। तो वो एक चीज़ है। एंड आज जब भैया ने सुरेंद्र पाल भैया ने एक बात बोली कि जो एक वैल्यू ऑफ एक्स है, जो हम जो खालीपन फील करते हैं, तो काफ़ी टाइम से मेरा था कि मतलब सब चीज़ें करके भी वो एम्प्टीनेस क्यों है। लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सब चीज़ें कर रही हूँ जितना मुझे लगता है, बट फिर भी वो खालीपन एम्प्टीनेस क्यों है। तो वो एक वैल्यू ऑफ एक्स का जो सुख वाला चीज़ है, तो वो मुझे समझा कि इसी के थ्रू फुलफ़िल हो सकता है। एंड उससे फिर लाइक वे हेड ये अपना अध्ययन के लिए प्लान कर रही हूँ मैं। एंड जैसे एक टैगलाइन होना चाहिए आई थिंक अध्ययन बिंदु का, कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी फिर वही रियलाइजेशन है कि मतलब अभी आगे करना है। नमस्कार। ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जो शिविर जो किया था, परिचय शिविर, वो काफ़ी दिन हो गया है।
सोम भैया के इसमें परिचय शिविर जो किया था, और इसलिए मुझे कुछ समझने में मतलब देरी हो रहा है, और तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं समझ जाऊँगा, ऐसा अभी मुझे काफ़ी मतलब समझ में आ गया है। क्योंकि जहाँ तक मतलब परिवार के संबंध में बलवंत है और उसके जो लड़का है अखिल, वो सभी लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं, बसंत भी जुड़ा हुआ है, और मेरे यहाँ जो बहू लोग जो हैं वो भी सब इसी में हैं। मतलब अभी वर्तमान में सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं सोचता था कि ये 6 महीना जो अध्ययन का जो पाठ जो होता है, इसमें कितने मतलब पढ़ पाते हैं, कितने लोग कितने दिन मतलब समय लग रहा है, ये मेरे लिए सोचने की बात थी। लेकिन अब मैं जब अध्ययन शिविर में यहाँ पे जब आके मैं देखता हूँ कि वो अध्ययन का जो शिविर जो लगता है वो भी 6 महीने में कम है ऐसा लग रहा है। जो हम जितने पुस्तकें हम जो पढ़ेंगे उसके आधार पे, तो कुल ये बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ जो सीखने में मिला, अगर मैं नहीं आता तो ये सीख नहीं पाता। और एक मैं स्वयं अपने आप को इसमें सुधार, जैसा अभी मतलब बोला गया है कि भ्रमित और जागृत मानव के बारे में, तो मैं पहले अपने आप को तो मैं यही सोच रहा था कि मैं भ्रमित खुद हूँ, और है आज के ज़माने में ज़्यादा लोग भ्रमित हैं। इसीलिए हम मतलब समाज में देखते हैं कि चूँकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, इसलिए अब मुझे ये लग रहा है कि पहले मुझे खुद अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। परिवार में तो कुछ मतलब सुधार है ही, जैसा लड़के लोग जुड़े हुए हैं उसमें तो सुधार है, और इसमें मैं अपने और एक जो मेरा बड़ा वाला लड़का जो है वो अभी बीएसपी में है सर्विस में, उसको भी मैं इसमें मतलब जोड़ने वाला हूँ, ऐसा मेरा मन में हो चुका है। कम से कम आप परिचय शिविर जरूर मतलब करके देखिएगा, है उसके बाद ही मतलब आगे जो भी डिसीजन है वो हम ले सकते हैं। और चूँकि मैं बोल रहा हूँ स्वयं तो सुधरूंगा, बाद परिवार को सुधार के फिर मैं समाज में भी काम करता हूँ, इसलिए समाज में भी दखल अंदाजी जो जरूर करूँगा कि आप मतलब एक बार जाके जरूर मतलब परिचय शिविर कीजिए, फिर मतलब समझिए कि परिवार स्वयं मैं क्या हूँ, परिवार क्या है, समाज क्या है। बस धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पहले तो मैं इनका समर्थन करना चाह रहा हूँ जो भी इन्होंने बोला हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आते हुए। इनके मुख्य कारण 2 लोग हैं। पहले तो चंद्रशेखर भैया हैं, मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो मुझे परमिट नहीं करते हैं तो मैं आ नहीं पाऊँगा, अगर नहीं आया तो ये कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट चंद्रशेखर भैया हैं मेरे लिए। फिर बाद में अनीता दीदी का जो शिविर अटेंड किया था बहुत ही अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत प्रेरित हो गया मूल्यों के विषय में। जो मूल्यों के होते क्या हैं मुझे पता ही नहीं था, जब उसके बारे में वो बच्चों के जैसे समझाई थी बहुत ही अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मेरे में थोड़ा परिवर्तन होने की गुंजाइश दिखी। 1 महीना हो गया था मैं यहाँ से जाके फिर वापस आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मुझे मैं खोज रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन किस चीज़ की खोज रहा हूँ मुझे वो भी पता नहीं था। तो यहाँ पे 4.5 क्रिया वाली बात खुली थी, और वो खोलने के दौरान जिस तरीके से उसको खोला गया है, मैं सुंदरपाल भैया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बात कोई भी रख सकता है, लेकिन बात समझ में आए जैसा रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी भाषा की प्रॉब्लम है, मैं पहले भी मूल्यांकन में बोल चुका हूँ, लेकिन अब की बार मेरे को जो कमी थी, जो फर्स्ट शिविर में अटेंड करने में जो एग्जाम्पल्स की कमी थी, इनके तो भरे हुए थे एग्जाम्पल्स, तो मुझे बहुत आनंद लगा। लेकिन थोड़े उसमें मतलब रुकावटें आई थी जिसको मैं ढंग से नहीं पकड़ पाया था, तो शायद वो भी आगे आगे खुल जाएंगे। और मेरी बच्चियों का भी सहयोगिता था कि मेरे को ये समझने के लिए प्रेरित करे। तो सभी की योजनाएं मतलब एक एक कदम है जिसकी वजह से मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सीखने की मुझे मौका मिला है। नागराज जी की एक विषय
अछोटी की एक परंपरा, शिविर की एक नियम, सभी योगदान है। लेकिन मेरे समाधान को तब का तभी थोड़े लोग आंसर कर रहे थे और आगे जाके शायद सहयोगी बनेंगे उसको पूरे करने में। और इस मंच में मैं दो लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले एक हैं मीनाक्षी दीदी, जिनकी वजह से मैं जो कुछ भी पूछना चाहता हूँ या पूछने की कोशिश करता हूँ वो परिवार पूरा जी रही है वैसे, और मुझे बताने के लिए समझाई थी वो। तो पहले मैं जब उनसे मिला था, विद्या का आधार बोल के एक वर्ड बताया था। दूसरे जब उन्होंने बताया हमारी जो लक्ष्य बने इसकी विद्या के आधार से, वो हमें बताए थे। और तीसरा जो हम उनसे बात करने की कोशिश किया था, जो व्यवहार में वो जी रहे थे, वो बताया था। तो चंद्रशेखर भैया और मीनाक्षी दीदी की बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था दिव्य मानव कहाँ है, मानव कहाँ है। मुझे पता चला कि यहीं पे हैं चंद्रशेखर, और मीनाक्षी दीदी को देख लेंगे तो हो ही गया मेरा। भले ही वो विद्या से कहाँ तक है, क्या है, वो बात तो अलग बात है, लेकिन जो जीते हैं उनसे हम प्रेरित होते हैं। जो बताते हैं, समझ में आए जैसे बताते हैं, उनसे हम सूचना लेते हैं। किस चीज़ की लेते हैं वो नागराज जी बताए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी उस काबिल बने कि उसको भी समझने की कोशिश करें। और जो मीनाक्षी दीदी जो जी के बताई, हमको समझ में आए जैसा बताने वाला एक और बंदे हैं जिनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा वापस करना चाहता हूँ, वो हेमलाल भैया हैं। मैं उनको इतना सता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, वो जानते हैं। तो यहाँ भागीदारी का मतलब मेरे को सही मायनों में पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई रोक रहे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनमानी करूँ, लेकिन थोड़े गिने चुने लोग जैसे संकेत भैया हैं, या कभी ज़रूरत पड़ा तो चंद्रशेखर भैया भी हैं, ऐसे लोग, या पूरे यहाँ की जो लोग आए हुए हैं, सभी लोग मुझे अपनी बात रखने की एक मौका दिए हैं। तो सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आगे की ये स्थिति बने उसकी कामना करता हूँ, और फिर से अछोटी संस्थान की धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए। सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं विलास हूँ, भोपाल से आया हूँ, और ये पूरा शिविर मैंने ऑलमोस्ट विद फैमिली अटेंड किया। वाइफ थोड़ा सा अभी नॉट फीलिंग वेल, तो रूम पे चले गई है। तो पहले मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट तो मुझे 2017 में मिल गया था ये पूरा, और मैं जुड़ा रहा 2017 से पूरे लॉकडाउन तक। और जिज्ञासा लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा बन गई, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। तो जब जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने जहाँ जहाँ वीडियो हो सकते थे, UHV के नाम से ही मैं सर्च करता था, और सर्च करते करते गणेश बागड़िया जी के वीडियोस काफ़ी मैंने सुने, और वो सुन के फिर विचार अभ्यास जो शुरू किया उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशंस में, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था सुनना। फिर बाद में जब प्रक्रिया पता चली लास्ट दिसंबर में, जब सोम भैया का शिविर रायपुर में जो हुआ वो अटेंड किया, वो भी मैंने परिवार सहित ही पूरा किया था। तो प्रक्रिया तो पता चल गई थी कि अब जो है इसके बाद अध्ययन करना है। अब अध्ययन के पहले भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसा लग रहा था, क्योंकि कुछ 7 दिन के, कुछ 15 दिन के शिविर के बाद की इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ट्राई किया जा सकता है, ये थोड़ा सा वैकेशन पीरियड में आ रहा है। तो आशाएं तो बहुत थी ऑब्वियसली कि एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। चंद्रशेखर भैया को काफ़ी परेशान किया मैंने करीब पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि क्या अध्ययन बिंदु शिविर होता है, और क्या मेरे लिए ये सही समय है कि मैं ये कर पाऊँगा, या सब चीज़ें बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सभी का समय इम्पोर्टेंट होता है ऐसा मानते हुए। तो मैंने मन बनाया कि ठीक है, इसको ट्राई देना चाहिए एक बार।
तो जिस अपेक्षा से आया था ऑब्वियसली वो ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हुई मेरी, कि मुझे एक पूरा एक आइडिया तो लग गया। और कुछ किताबें भी मैंने ख़रीदी थी उस समय रायपुर शिविर से, तो उसको पढ़ते तो थे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ना शुरू किया था, बट पूरा समझ में तो नहीं आ रहा था ऐसा, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ अब यहाँ पे जब शिविर शुरू हुआ तो उसके बाद से दूसरे तीसरे दिन बाद से थोड़ा थोड़ा जो है वो वर्ड्स की क्लैरिटी हुई और किताब पढ़ने में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। तो मुझे लगता है कि अध्ययन बिंदु शिविर प्रॉपरली डिज़ाइंड है कि आप अध्ययन के लिए प्रेरित भी होते हैं और अपने आप से स्वाध्याय के लिए भी आप एक तैयार भी होते हैं। तो मैं दोनों चीज़ के लिए इसको सही मानता हूँ कि अगर किसी को भी अगर शिविर परिचय शिविर के बाद अगर करना है तो अध्ययन बिंदु शिविर बिल्कुल ही करना चाहिए। और आगे का अगर मैं प्लान बताऊँ अपना, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं बीच में इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि 17 से जुड़ा हूँ तो कम से कम अब 5 साल के ऊपर हो गया है मुझे। और मैंने मन बना लिया था बीच में कि इस सेशन से दोनों बच्चों को जो है मानव तीर्थ भेज दिया जाएगा ताकि वो लोग अपनी स्टडीज़ वहाँ करें, क्योंकि मेरे को कहीं ये दिमाग में आ रहा था कि जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो शिक्षा मिल रही है बच्चों को वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि अगर जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं और आगे मैं जिस तरह से बच्चों को आगे अपने कॉलेज में खुद देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा ही डिस्टर्बिंग लगता था कि मतलब कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा पूरी मानव धरती पे ऐसा बच्चा बने। तो मुझे लगता था कि सभी चीज़ गलत हो रही है, तो वो करेक्ट करने के फॉर्म में मुझे लगा कि कम से कम मैं अपने परिवार से शुरू तो करूँ। बट मैंने इसके लिए भी बहुत लोगों से बात करी, तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी हुई कि नहीं, पहले तो अपने ही आचरण में अपने आप को ही ठीक करना है, तभी वो अपने परिवार में वैसे ही चला जाएगा। आपको इसके लिए अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मानव तीर्थ वाला एटलीस्ट मैंने अभी ड्रॉप किया। और जैसा अभी आज भी मैंने डिस्कस किया कि मेरे ऑलमोस्ट सर्विस करते हुए मुझे 20 साल हो गए। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, 2023 करीब हो रहा है अभी, तो मैंने 20 साल सर्विस पूरी की। तो एक चीज़ दिमाग में मेरे फिर आई थी कि अब जो है ये सब पढ़ाई करने के बाद भी अगर कुछ मैं अगर सही नहीं जी पा रहा हूँ तो ये पढ़ाई करने का कोई औचित्य लगता नहीं है मुझे। तो फिर मुझे मन बना कि VRS का एक ऑप्शन आ गया है अब, कि चलो ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी और जो अपन करना चाहते हैं दिल से खुश रहने सुखपूर्वक जीने के लिए वो शायद किया जा सके। लेकिन अगर मैं वाइडर पर्सपेक्टिव में मैं देख पाया इस चीज़ को कि नहीं, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं बड़ा इम्पैक्ट इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो और भी मेरे पास एग्जांपल थे, जैसे संभव भैया है, कुमार संभव भैया है, वो भी ऑलरेडी टीचिंग में है, और भी दूसरे UHV में और भी प्रबोधक है जो कि अपनी जॉब कंटिन्यू करते हुए ये काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ये, बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलता रहता है बच्चों से इंटरेक्ट करने का, तो मैं शायद वहाँ पे ही इस चीज़ को वहाँ पे डालूँ तो मैं एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता हूँ। तो आगे तो मेरा प्रोग्राम पूरा है कि अध्ययन शिविर करना ही करना है 6 महीने का। अब कब कर पाऊँगा थोड़ा सा ये अभी संशय है मेरे दिमाग में कि कब समय कंप्लीटली 6 महीने का स्लॉट पूरा मैं निकाल पाता हूँ एज अ लीव लेके। और क्योंकि बच्चे भी अभी बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा कंस्टेंट वो भी है, क्योंकि उनकी शिक्षा अभी ऑलरेडी चल रही है, उनको एकदम से डिस्टर्ब करना भी मुझे लग रहा है कि शायद ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए प्रयासरत हूँ, जब भी जैसा मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा। सभी का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रितु राठौर है
और यहाँ आके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शुरू से मतलब कब डे 1 से डे 7 कब आ गया कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि और ये मतलब जब समझ में आता है तो लगता है कि ये ख़त्म ही ना हो और समझते रहें आगे बढ़ते रहें। तो फिर अभी ये समझ में आया कि जब समझ आपके जो एग्ज़ाम्पल आते थे, भैया जी के जो एग्ज़ाम्पल रहते थे, वो तो काफ़ी अच्छे रहते थे और काफ़ी हद तक समझ आता था। और जितने भी मैंने शिविर किए हैं, जितने भी बार शिविर करो अलग अलग समझ आते ही है, कुछ ना कुछ नया सीखने को समझने को मिलते ही है हर शिविर में। तो भैया जी के भी उनसे शिविर मुझे काफ़ी हद तक और अच्छे से समझ में आने लगे। और बाकी तो फिर ठीक है, ये है कि अपने जीवन में जब समझ हो तो समझ के अगर हम उस बुढ़िया को सड़क पार भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खुश हो जाएगी। ये बिना समझ के पार कराने का कोई मतलब नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सभी को नमस्ते। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए। पहले से मतलब समझ में आया ज़्यादा, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण अस्तित्व ज्ञान और ज़्यादा समझ पाई मैं पहले से। और स्वयं में विश्वास, संबंध की पहचान सब मतलब अच्छे से समझ पाई। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आवाज़ आ रही है और पास में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीलिमा है। भैया जी के शिविर में तो बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से उन्होंने अध्ययन बिंदु रखे, मतलब एक एक बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को उन्हें रखा और वो चीज़ें हमको समझ में भी आई हैं। उनके पॉइंट में एक जो इक्वेशन आया था, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस, वो चीज़ तो वो वाला जो पॉइंट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और शिविर करने से तो मेरे जीवन में जो है स्थिरता बन पा रही है। और आगे जो अध्ययन शिविर होने वाला है वो उस पर मैं हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ। और अभी जो अनीता दीदी जी का शिविर होने वाला है, मेरी कोशिश ये है कि मेरे छोटे भाई की अभी शादी होने वाली है मई में, 1 मई में, तो 7 तारीख से वो ये शिविर ज्वाइन कर पाए, मेरी ये वाली कोशिश रहेगी। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। आज ये दिन बिंदु शिविर पूरा हो गया, 7 दिन मतलब, और 7 दिन में आप सब लोगों का सहयोग रहा मेरी समझ को और बढ़ाने में। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। ये अध्ययन बिंदु शिविर क्योंकि ऐसा हर बार ऐसा होता है कि कुछ न कुछ ऐसा समझने का प्रयास रहता है कि अभी हम शिविर करने जाएंगे तो हम क्या सीख के आएंगे वहाँ पर, या समय लगाएंगे तो अपने पास क्या आउटपुट निकलेगा, ऐसा करके एक विचार हमेशा बना रहता है। तो उस हिसाब से तो मुझे जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा ही कुछ मिला है इन 7 दिनों में। इतना तो मुझे मैं इसको स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जो मैं सोच के आया था उससे मैं ज़्यादा ही यहाँ पर देख पाया, क्योंकि ये एक स्थान का भी एक विशेष प्रभाव रहता है। तो उस चीज़ को भी मैंने थोड़ा महसूस किया कि यहाँ पर क्योंकि सभी लोग भैया दीदी जो हैं वो अध्ययन के साथ साथ अभ्यास करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो वो व्यवहार का जो एक मुख्य वो टच होता है एकदम से, इतनी सारी बातें हम या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कभी समझ में नहीं आता है।
लेकिन किसी के व्यवहार से ही वो कभी कभी वो कम्युनिकेट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा देख कर के यहाँ आने का मेरा ऐसा ये रहा कि मुझे ये अध्ययन करना है अभी आगे, ये स्पष्ट हो गया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जैसे अनिल भैया, चंद्रशेखर भैया, संकेत भैया, हेमलाल भैया और बाकी सब जो भैया दीदी यहाँ पर सब रहते हैं, वो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सुरेंद्र पाल भैया, तो भैया से पहली बार जब वहाँ मिले भीलवाड़ा में, तो हम मतलब शिविर शुरू होने वाला था और भैया बाहर ही बैठे थे चेयर पे, और एक के.एस. यादव सर हैं, वो भैया हैं, वो जयपुर से हैं, तो भैया और वो दोनों बैठे हैं। और एंट्रेंस है कि आप अंदर हॉल में, जैसे ये बाहर गेट के बाहर ही भैया और एक और भैया चेयर पे बैठे हैं, और ये अंदर हॉल का एंट्रेंस है। तो अभी सब लोग आएंगे, तो भैया 9 बजे शुरू होना था, भैया पहले से ही बैठे थे। और फर्स्ट डे था तो लेट ही मतलब लेट मतलब ऐसे कि हमारा ऐसा बन गया वहाँ पर कि भीलवाड़ा में कि फर्स्ट डे है तो लेट ही शुरू होगा, मतलब 9:30 पौने 10 तक। तो सब लोग ऐसे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो के.एस. यादव जी जो है, मैं उनसे पिछले वाले शिविर में हम लोग मिले थे, तो ऐसे वो चेहरे से हम लोग एक दूसरे को जानते, पर वो नाम नहीं जानते थे। और वो ये भूल भी गए थे कि वो मुझे कोई दूसरा आदमी समझ रहे थे कि हाँ ये जयपुर वाले वो हैं, प्रशांत भाई हैं, तो मुझे प्रशांत भाई समझ रहे थे। तो मैं जैसे ही गया, आप दोनों बैठे थे, और मैं जैसे ही मेरा बैग रखा तो सुरेंद्र पाल भैया ऐसे खड़े हो गए, और वो भी खड़े हो गए। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि मेरे जाने के बाद सुरेंद्र पाल भैया खड़े क्यों हो गए। चेयर पे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो मैंने अपना परिचय दिया। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा फिर बाद में कि क्या हुआ होगा, ऐसा मेरे जाने से भैया कैसे खड़े हो गए। मतलब ये मैं कोई विशेष तो हूँ नहीं, और ना ही किसी ने बताया होगा, मतलब ऐसे ना ही मेरे बारे में कुछ भैया को पता भी नहीं होगा। तो फिर मुझे ऐसे विचार करते करते मैंने अपने दोस्त के साथ भी ये बात शेयर की। मैंने कहा ऐसा हुआ, ऐसा करके, तो बहुत बात मेरे ध्यान में आता रहा। फिर तब मुझे फिर बाद में ध्यान करते करते थोड़ा फिर ये बाद में भैया की गहराई का बाद में पता चला कि वो मुझे किस तरह से देख रहे हैं, मतलब एक मानव की तरह से, मतलब। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगी भैया की। फिर उसके बाद 7-8 दिन साथ में बातचीत करने का भी मौका मिला और समझने का भी मौका मिला। तो मुझे लगता है कि बात तो है ही है अपनी जगह, उसका तो पावर है ही है, लेकिन जिस तरह से भैया ने जो स्पष्टीकरण के साथ और जिस स्नेह के साथ, जिस अपनत्व के साथ बात को रखते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया के एग्जाम्पल्स वो भी तो एग्जाम्पल से ऐसे एकदम से पता चल जाता है कि अरे अच्छा ऐसी बात बोलना चाह रहे थे, ध्यान में नहीं जा रहा था। मतलब ये इतने बड़े बड़े भारी भारी शब्द कोश है, तो लाइन्स है, वो ऐसे समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे भैया ने एग्जाम्पल दिया बहुत बढ़िया, एकदम से वो ध्यान चला गया। मतलब समझ में आया नहीं आया, लेकिन वो एकदम से ध्यान चला गया। तो उसके लिए आगे का यही है कि मेरे में जितनी भी कमियां हैं मैं अपने अंदर देखता हूँ। तो पहले मुझे दिखती नहीं थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखने लग गई है। पूरी भी नहीं दिखती है, लेकिन अब मुझे दिखने लग गया है कि क्या गड़बड़ हो रहा है। एक और चीज़ जो मुझे ऐसा यहाँ शिविर करने से, क्योंकि यहाँ जो भी जितने लोग भी शिविर करने आए, तो मुझे लगा कि सब लोग मुझसे तो अच्छा है, सब लोगों में मुझसे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही है सब लोगों में। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर कभी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। नहीं तो मुझे मेरा थोड़ा ऐसा रहता था कि मैं बैठा हूँ तो या मैं कुछ बोलूँगा तो सबको कैसा लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा, या ऐसा तो लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे कि यार इसको कुछ भी नहीं आता है, मतलब ये ऐसे इतनी दूर से आ गया लेकिन उसको आता कुछ नहीं। ऐसा मेरे मन में एक भी बार भाव नहीं आया यहाँ पर, बाकी हर बार रहता है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का जो सहपाठी थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मैं बोल रहा था कि
हाँ, मेरे में जो भी कमियां हैं मुझे ऐसा दिखता है, और जो मुझे आगे समझने के लिए मुझे जो रोकती चीज़ें, क्योंकि मन के लेवल पर काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमको ये चीज़ तो करना है, इसके साथ साथ अध्ययन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा करके तो कुछ एक्टिविटीज़ में मैं हूँ, थिएटर में हूँ, मैं सोशल वर्क में छोटा मोटा जो भी हो जाता है, हम लोग थोड़ा एक धार्मिक ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो मान्यताएं हैं वो मान्यताओं की वजह से जो समझ की प्रक्रिया है वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती है। तो मैं कोशिश क्या मुझे वो करना ही है कि मैं आज से ही मतलब जो है यहाँ से जाने के बाद ही, कल से ही जाने के बाद जो है मैं उनको जो है उन पे काम करना शुरू कर दूंगा। मतलब और उन पे काम करने का मुझे सीधा सा यही लगता है कि जो भी दर्शन की जो भी आगे की जो सूचनाएं हैं उनको मैं ईमानदारी के साथ अपनी तरफ से समय निकाल करके उसको आगे करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते सभी को, मैं प्रफुल्ल हूँ नागपुर से। मैं भी सोच रहा था कि मूल्यांकन किसका हो रहा है, मतलब मेरा हो रहा है। वहाँ पे जब परिचय शिविर किया तो मूल्यांकन समझ उस वक्त लगा, पहले तो इसको जांच ले विद्या क्या है, इसका मूल्यांकन कर ले। फिर परिचय शिविर के बाद लगा कि अच्छा अभी मूल्यांकन मेरे को खुद को करना है, ये विद्या का कितना स्वीकृति हुआ है। अभी इस जगह पे यहाँ पे बैठा हो तो स्वीकृति तो बन गई है। अभी जो भाव इस मूल्यांकन में है, जो भव का भाव, जो पूरे व्यवहार व्यवस्था सब चीज़ का जो भाव, उसकी स्वीकृति मुझ में कितनी बन गई है, उसका मूल्यांकन अगर मुझे करना है तो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत जो मतलब जो भाव बनता है मूल्यांकन में वो बहुत मतलब मुझे बहुत इमोशनल कर देता है हमेशा। मतलब पिछले बार भी मैं, इनको पता है, मैं रो दिया था मेरे मूल्यांकन में, तो वैसे अभी भी फील हो रहा है। तो वो भाव के साथ मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि ठीक है, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरी जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करना चाहूँगा। तो पहले तो हाँ, मतलब सोम भैया का जो शिविर हुआ था उससे सूचना मिली, और फिर वो सूचना मिली, फिर उसको समझा, बहुत अच्छा लगा, और फिर उसकी तरफ स्वीकृति बढ़ती गई, उसको और समझने की इच्छा हुई। और उस वक्त में कुछ हुए चीज़ें घर पे, तो ऐसा लगा कि वापस उसी में घुस गया मैं। मतलब ये सूचना मिली, उससे क्या हुआ, मतलब कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, इतनी बड़ी बात समझ के आए हो, इतने सवाल जवाब करके आए हो वहाँ पे, पर कुछ तो मतलब हुआ नहीं उसका। तो उसी वक्त फिर ये शिविर का पता चला, फिर मतलब चंद्रशेखर भैया ने ही शेयर किया था पोस्टर, तो एक ग्रुप में पता चला, तो फिर लगा कि ठीक है, और समझने की ज़रूरत है। मतलब मैं भी कहीं भी नहीं हूँ, इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसको मैं पूरी तरह व्यक्त कर पाऊँ किसी को, या फिर मेरे भाव खुद में ही समझ पाऊँ इसको पूरी तरह। तो फिर वही अध्ययन बिंदु शिविर के लिए मन बना। तो हाँ, तो वो कृतज्ञता भाव चंद्रशेखर भैया का इसमें कि उन्होंने शेयर किया पोस्टर, और उसके लिए धन्यवाद। दूसरा कृतज्ञता भाव आप सब के लिए, जो भी शिविरार्थी है, जिनके कारण ये अध्ययन बिंदु शिविर हो पाया, क्योंकि आपकी समझ की भूख के कारण इतने लोग बने, इतना क्रिटिकल मास हुआ, जिसके कारण हम लोग हैं यहाँ। मतलब नहीं तो प्रबोधक का भी एक रहता है कि भाई एक दो जन आए तो क्या, पर अभी मतलब बढ़िया इतने लोग हैं, आप बैठे हुए सुन रहे हैं, समझने की भूख है उनमें, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सहपाठी ही है, मिलके समझने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरा धन्यवाद देना चाहूँगा संस्थान को, जिन्होंने सुविधा सब बढ़िया से प्रोवाइड की, जो खाना बनाए, इतना बढ़िया खाना और सब व्यवस्था, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर यहीं पे जहाँ पे संस्थान में लोगों से मिला, जैसे हेमलाल भैया, मुझे अभी भी याद है कि वहाँ से आए तो उन्होंने वहाँ से
वहाँ से उन्होंने गाजर 2 गाजर लेके आ रहे थे, तो मेरे गाजर पे ध्यान गया, बोले यार ये तो मस्त ताज़ा ताज़ा गाजर यहाँ पे उगा हुआ, बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला गाजर खा रहे हैं। दीदी को भी बोला कि देखियो मतलब मस्त मस्त जीवन जी रहे हैं, कुछ तो बात है इनमें अलग। तो हम लोग यही दरवाजे पे, मतलब पहली बार एक क्लासरूम में एंटर हुआ तो तभी मतलब हेमलाल भैया से बात हुई, तो हेमलाल भैया ने बोला कि वैसी बात हुई कहाँ से हो, क्या कर, मतलब कहाँ से आया, हम बोले नागपुर से, तो उन्होंने बोला स्वागत है। तो वो स्वागत एकदम दिल को छू गया। मैं बोला कुछ तो बात है भैया के स्वागत है, मैं बोला मतलब वो इतना भावपूर्ण स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। आखिरी सुरेंद्र पाल भैया का बहुत मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ पाया मतलब बहुत ही बाद में, उसके बाद भी फिर यहाँ पे आके हमको समय निकाल के इतना समझाने का ट्राई कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, वो बता रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे और भव की स्वीकृति हो गई, मतलब और भावनापूर्वक वो समझे। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा सुरेंद्र पाल भैया का। ठीक है, अभी तो मैंने बताया मेरी जर्नी यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे जो शिविर हुआ बहुत बढ़िया लगा मुझे। जो भी श्रृंखला से लोगों से मिलना हुआ, गोष्ठी हुई कल रात को, जो भी गोष्ठी अटेंड कर पाए, जो भी बात हुई, तो मतलब काफ़ी समझ में आया, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। हेमलाल भैया से कल ऐसी उन्होंने 5 मिनट का बोल दिया तो उसमें इतना समझ में आ गया, मतलब बहुत रिलेट होता है। वो जो स्वीकृति होती है, जो भाव की स्वीकृति होती है, जो व्यापक की स्वीकृति होती है, जो सब चीज़ों के समझने की स्वीकृति होती है, उसकी भूख पता चलती है, कितनी भूख है अंदर उसको समझने के लिए। तो वो सब अभी तो मुझे समझ रहा है कि ये सब पूरा 17 बिंदु जो रखे, मुझे समझ गया कि ठीक है, ये मैप दिया है, मैं कहाँ हूँ, कितना भ्रमित हूँ, कितना कौन से जगह पे, कहाँ पे मैं, मेरी स्थिति क्या है अभी, इसका थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये शिविर करने के बाद मुझे समझा है कि मेरी स्थिति कहाँ है। अभी यहाँ से जो गति की बात है, मतलब वो बाबा जी ने तो, अच्छा बाबा जी का धन्यवाद नहीं किया बाबा जी ने तो पूरा रख ही दिया, पूरा खुला पर्चा, पढ़ लो, किसे समझ लो। तो वो मुझे मेरा वीकनेस पता चल, मतलब मुझे लगता है कि मेरा वीकनेस कहाँ है, मतलब वो सुरेंद्र पाल भाई को पता होगा कि मेरा वीकनेस कहाँ है। उन्होंने 2-3 बार मुझे पॉइंट आउट कर भी दिया उसके लिए, तो वो प्रबोधक की पहचान है, तो उसके लिए भी। तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे मेरी अंदर व्यवस्था जो है उसका थोड़ा बहुत समझ बड़ी है, पर मेरा जो व्यवहार है बाहर, उसकी कुछ भी समझ नहीं है तो वो समझ के लिए करना है और अध्ययन और उसकी तरफ गति करना है। तो हाँ, मतलब अध्ययन, संकेत भैया का जो सवाल है, अध्ययन तो करना ही है। वो जब उसकी स्थिति बनेगी, थोड़ा मनोस्थिति, थोड़ा बाहर की स्थिति, वो सब बनेगी तो ज़रूर करेंगे, मतलब करना तो है ही। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। सबको नमस्कार। तो मैं जब आई थी तो ऐसे मतलब खाली स्लेट ही आई थी कि जो भी सीखेंगे, देखेंगे, जो भी सीखेंगे, जो भी जानेंगे, देखते पूरा ऐसे खुला ऐसे आए थे। और जब पहला दिन जब मैंने सुरेंद्र पाल भैया को देखा तो मुझे पहले तो लगा थोड़ा कि शायद
ये स्ट्रिक्ट होंगे कि कैसे होंगे पता नहीं। फिर उसके बाद तो मतलब हंसी मजाक में उन्होंने पूरा सारे के सारे कठिन कॉन्सेप्ट सब समझा दिए, आसान बना दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्थान में रह के भी बहुत अच्छा लगा कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और जो लोग यहाँ रहते हैं मतलब उनके जीवन के हर एस्पेक्ट में, मैं काफ़ी सारे अंग्रेज़ी शब्द यूज़ करने वाली हूँ, तो एस्पेक्ट में मतलब ये वे ऑफ लाइफ मतलब समाया हुआ ही है। जैसे कि हेमलाल जी ने हमें गौशाला दिखाया, वो कैसे काम करता है, पूरा व्यवस्था बताया, जो गोबर गैस की यूनिट है, सब कुछ हर चीज़ में, उनके खाने में जो जो काम करते हैं हर चीज़ में ये समाया हुआ है। और सब लोग संस्थान के इतने दिलदार हैं, मतलब कभी भी कहीं भी किसी को रुक के कुछ भी पूछ लिया, और मैंने देखा बाकी जन भी करते, तो मतलब एकदम जेनरसली आराम से वो सब बताते समझाते, कोई कभी भी किसी को मना नहीं किया किसी ने, तो ये सब तो बहुत अच्छा लगा। और शिविर में मतलब बाकी जो हमारे बैचमेट्स से है उन सबकी जर्नी के बारे में सुन के जान के वो भी बहुत अच्छा लगा। और सब लोग बहुत साहसी है, कुछ लोग हैं जो मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, ऐसा भी मैंने देखा, लेकिन उनमें जो गुण है वो मुझे दिखे, तो ऐसे मतलब जिसके साथ भी मैं ऐसे इंटरेक्ट कर पाई उनको मैंने बताने की कोशिश की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, मैंने और आपने सब तय कर लिया है कि ज़िंदगी बदलनी है, इसलिए यहाँ पे है। और आगे जाके और जैसा मतलब 7 दिन बढ़ता गया तो मेरा विश्वास भी बढ़ता गया, जैसे जानते गए तो अपने ऊपर और बाकी सबके ऊपर, और मतलब खाली आप सभी नहीं, मतलब सारे मानव जाति के ऊपर ही विश्वास बढ़ता गया, और कि लक्ष्य ऐसे तो वो भी थोड़ा रीफोकस हो गया, क्योंकि इसके पहले भी हमने जारी रखी थी मतलब जीवन बदलने की ये जर्नी, तो यहाँ पे आके वो सारे लक्ष्य थोड़ा रीफोकस हो गए। और लक्ष्य ऐसे है कि लक्ष्य समाधान और समृद्धि है, तो मेरे अपने बारे में अपनी जो भूमिका है, अपनी जो गुरुत्वपूर्णता है, वो ही मतलब मैं खुद को ही दूसरे नज़र से देख रही हूँ, सबको दूसरे नज़र से देख रही हूँ, और ऐसे कि हम सब मतलब क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटर्स है, फेलो कोलैबोरेटर्स है ये लक्ष्य की तरफ मतलब काम करने की, जाने की। और खुद के लिए तो अभी तो पहले मुझे तो नहीं लगता कि इस साल के अभी जो जुलाई में होने वाली 6 महीने की मैं उसके लिए आ पाऊँगी, लेकिन अभी से ही मतलब यहीं पे चालू हो गया है बदलना, तो अभी आगे जाके और श्रवण पठन मनन ये सब करनी है, और अपनी ज़िंदगी में कैसे इनकॉर्पोरेट करे डेली लाइफ में वो भी देखना है। आचरण में बदलाव लाना वो तो बहुत बड़ी बात है, वो भी यहाँ पे शुरू हो गई। चंद्रशेखर भैया, मैं 4 दिन तक रूठी रही उनके ऊपर, और फिर ये जो भी मेरे अहंकार की वजह से जो भी है, फिर जिस दिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया तो वो मतलब मेरा गुस्सा पिघल गया, क्योंकि उन्होंने इतना सिंसियरली और ओपनली अपने बारे में बताया, तो बस तो वैसे ही लगता है कि बदलाव लाना या मान्यता बदलना डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है, तो वो मतलब जारी रखनी है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शुभ्रांशु है और मैं कहाँ से हूँ मुझे पता नहीं है ना। सबने कहा मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे तो सुरेंद्र पाल भैया ने पूछा था क्या अपेक्षा है ना, क्यों आए हो, तो मैंने जो उत्तर दिया था उसको रिपीट करता हूँ क्योंकि उसी को कंक्लूड करना है। तो संकेत भैया यहाँ बैठे हैं तो मैंने कहा था कि भाई संकेत भैया ने आदेश किया इसलिए मैं आया हूँ ना। तो क्यों आया था तो वो भी थोड़ा बताऊं
क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठता था ना, तो बहुत सारे शब्द मेरे पास आए हैं और उनका मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं बनी है, इसलिए दुरुपयोग करूँगा बीच बीच में। तो विश्राम के लिए आया था। अब वो विश्राम तो समाधान के बाद होता है ना, लेकिन इसलिए बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि सुरेंद्र पाल भैया, शुभ्रांशु भाई, वो मेरे को जगाने के लिए बोलते थे। तो सबने नोटिस किया होगा। तो अब जैसे वो कुत्ते की बात हुई ना यहाँ पे, कि यहाँ जो छोटी आश्रम में जो कुत्ता है वो भी कुछ अच्छा ही मानव बनेगा अगली बार, है ना। तो वो भी कुछ कुछ सुनता है, तो मैं भी बीच बीच में कुछ कुछ सुनता रहा, तो कुछ कुछ असर तो पड़ा ही है। पर मैं सच में विश्राम पे जाना चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र हैं, साथी हैं, वो विश्राम करने के लिए सिंगापुर जाते हैं, है ना, मॉल में घूमते हैं। तो मैं विश्राम करने के लिए अछूटी आता हूँ बीच बीच में। जैसे कल संकेत भाई शाम को मिले थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप इस लेवल पे आगे हो, सो आइदर इन और आउट, कि या तो अब गहरे घुसोगे या तो फिर बाहर हो जाओगे ना। कि अभी तक तो खेलू खेलू चल रहा था थोड़ा ना, कि थोड़ा परिचय कर लिया। फिर मैंने एक एडवेंचर भी किया था, वो भी बता रहे थे ना भाई साहब, कि वो आए थे 4 दिन के बाद, उसके बाद भाग गए। वो कौन सा था शिविर मुझे याद नहीं, कौन सा था, हाँ कुछ भी था ना। तो जैसे अभी अनन्या बहन बता रही थी ना, वही मेरी भी वही कहानी थी कि कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं है, पर आ गए थे और वो तो टिकी रही, मैं तो भाग गया था। तो मैं संकेत भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोग जब तक भगा न दें तब तक मैं आता रहूँगा। आई एम नॉट, कितनी घुस रही है, कितनी घुसेगी मुझे नहीं पता। एक और दुरुपयोग करता हूँ, वो समझ सही है गलत है पता नहीं, इसको बहुत समझ है ना। तो इसलिए बीच बीच में इससे भी मिलूँगा मैं, क्योंकि हम रायपुर में ही हैं और एक तरह का काम करते हैं। तो बहुतों से बहुत कुछ सीखा, पर जैसे एक दूसरा है क्या, स्थिति और गति, है ना। अब उसका सही अर्थ क्या है मुझसे मत पूछेगा, इससे पूछेगा। पर तो मेरे जीवन में गति बहुत है ना। तो जैसे मैं कल रात में भी बता रहा था कि मैं भागता रहता हूँ ना, मैंने कभी अपनी तरफ देखा नहीं है ना। तो जैसे शायद कुछ लोगों को बताया भी मैंने कि 2 हफ्ते की एक यात्रा करके वो 4 को ख़त्म हुई, मैं 3 को एक दिन पहले यहाँ आ गया और अभी फिर 2 महीने की यात्रा पे निकल रहा हूँ। तो गति बहुत है। वो सुरेंद्र पाल भैया जो एग्जाम्पल्स देते रहे हैं उनसे बहुत मदद मिली है ना। जैसे उन्होंने एक बोला कि तो मैं एक पीस एक्टिविस्ट की तरह काम करता हूँ। तो 2 कहानियाँ हैं उसमें ना। तो एक तो उन्होंने कहानी बताई, पहले बुरी वाली बोलूँ कि पहले अच्छी वाली बोलूँ, जैसा भी, तो बुरी वाली पहले बोलता हूँ ना। तो उन्होंने बार बार बोला कि वो बुढ़िया पार नहीं करना चाहती है, पर ज़बरदस्ती लगे हुए शांति लाना है। तो एक ये भी लगा कि यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब खाए पिए काम नहीं, हमारे बांग्ला में कहते हैं कि जो भी कहते हैं ना, कि मतलब उसको काम नहीं है, बेकार का काम एक कर रहे हैं ज़बरदस्ती। एक वो भी लगा। मैं अपने काम की ही जब आप बोलते थे तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करता रहा, पर एक दूसरा भी लगा कि शायद यही मेरी उपयोगिता है, शायद यही मेरा महत्व है कि यहाँ पर एक हिंसा चल रही है पिछले, जैसे कल संकेत भाई बोल रहे थे कि आप ये कर रहे हो, पर ये अगर सच में कुछ पीस टॉक्स शुरू होते हैं, तो उन्होंने वो शब्द उपयोग नहीं किया कि मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो मैंने बहुत ही जेन्युइनली उनसे कहा, वो उन तक पहुंची कि नहीं बात पता नहीं, पर मैंने कहा कि ये मुझे समझ है कि मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अशांति है उसको लेके पूरी शांति है, मतलब वायलेंस है उसको लेकर पूरा साइलेंस है। तो किसी को तो वो तोड़ना पड़ेगा, किसी को तो बुढ़े को या बुढ़िया को
थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा कि दीदी उधर चलना है ना। तो बुढ़िया अभी तैयार नहीं है, रास्ते में खड़ी है और उस तरफ स्वर्ग तो नहीं है पर इधर हिंसा है, तो उधर शायद थोड़ा बेहतर हो। तो वो थोड़े एनालॉजीज मुझे मिले। सो थैंक यू वेरी मच सभी को, सभी मतलब मेरा सिंगापुर ना, तो यहाँ जो पूरी व्यवस्था है, खूब आराम से सोया, और सुरेंद्र पाल जी ने और आप सभी ने भी, मुझे कई लोगों ने बोला कि आप थके हुए हो, मतलब वो कहना ये चाहते थे कि यार ज़्यादा मत सोया करो। तो आप सबका बहुत सहयोग मिला। सुरेंद्र पाल जी का शिविर मैंने पहली बार किया है, कैसे हंसते हैं मुझे समझ में नहीं आता है ना कि तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस विद्या में कुछ तो होगा भैया ना, कि मतलब मैं कहाँ गए, मेरे रूम पार्टनर हैं ना, तो ये जिस तरह के सवाल पूछते थे और अभी भी पूछेंगे, अभी आ रहे हैं फिर से, तो मैं तो भैया सुरेंद्र पाल जी आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने एक बार भी अपना धैर्य नहीं खोया ना, और आप भी ग्रेटफुल तो हैं ही। और कि इतनी धीरता अगर आप में आ गई है तो उसका एक अंश भी हम लोग में आ जाए तो वो हम धन्य हो जाएंगे। तो सभी कोई यहाँ पर हो, चाहे हेमलाल भाई हों, जो भी नो, जिन जिन लोगों ने आप लोगों ने प्रश्न पूछा, इसीलिए हमको कुछ कुछ सीखने को मिला। मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, आपने टाइम का नहीं पूछा हुआ था तो टाइम होता ही नहीं है, वो उठता ही नहीं ना। तो संकेत भाई ने भी बोला था कि मैंने कंप्लेंट किया उनको जाके कि दूसरे दिन या तीसरे दिन, अरे यार मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, अब टीचर को पहले पढ़ाने तो दो, उसके बाद सवाल पूछेंगे ना। टीचर कुछ बोला नहीं, उसके पहले सवाल शुरू, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो सवाल से ही शिविर चलता है। मैं उस समय तो सहमत नहीं हुआ था, मैंने कुछ बोला नहीं ज़रूर, पर आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे ना, और उसके कारण विभिन्न आयामों में हम लोग गए, तो सभी का धन्यवाद। मतलब इतना बढ़िया खाना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे थे, मतलब एक पेट के लिए, उसके बाद फिर आँख के लिए, उसके बाद लोभ के लिए, दो दो बार जाके तीन तीन बार, अब ये इसीलिए तो इतना बैलेंस गड़बड़ा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उनसे माफ़ी चाहते हुए आई एम इन, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। जब भी अगली बार हम खाली होंगे तो विश्राम करने ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और भैया बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी बात को अपना रखे। तो सबसे पहले मैं सबका आभार जता देता हूँ। हालांकि मैं कृतज्ञता शब्द का उपयोग करना चाहता हूँ, पर चंद्रशेखर भैया मुझे बहुत बार वो पिछले बार बहुत मना किए थे, फिर भी मैं उसका बार बार जब अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जागृति में जो भी सहायक है वो उसके प्रति कृतज्ञ होना है। तो मुझे लगता है कि आप सभी मतलब जागृति में सहायक तो हैं, और बाबा जी तो निश्चित तौर पे पहले बाबा जी को ही कृतज्ञता अर्पण करना होगा, क्योंकि बाबा जी ने जिस तरीके का कंटेंट रखा है, जिस तरीके की चीज़ें रखी हैं, हो सकता है कि जागृति पहले भी लोगों को आई हो, इस बात में मुझे मतलब संशय नहीं होता है। मेरी ये मान्यता है, भले ये मान्यता टूटे या जो भी कुछ हो, पर कल हेमराज भैया के साथ भी जब बात हो रही थी तब मैंने ये बोला कि जब भी कोई ये बोलता था कि 99 ऐसे हथौड़े पड़े हैं और मैं ये 100वां हथौड़ा मार रहा हूँ, जब ये शब्द कोई बोला है तो उसके क्या मायने होंगे, तो उसके कई मायने पहले मैं निकालता था, पर उसके मतलब मायने जहाँ तक मैं पहुँच पाया, मैं ये पहुँच पाया कि उस व्यक्ति ने बड़े क्रम से सारी चीज़ों को रख दिया। ऐसा क्रम से रखा कि किसी को भी लगता है, जो भी आता है, जब भी परिचय शिविर हो या कोई और शिविर हो, सब ये बात बोलते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं, मतलब वो विश्वास तो होता है। और
जब विश्वास है तो फिर वो, क्योंकि हमने वही फार्मूला जो सीखा हैप्पीनेस का, वो दीदी बोल के गई, तो विश्वास है तो वो सुख का आधार बनेगा ही बनेगा। तो ये विश्वास हो जाना, और ये क्योंकि है बहुत सारे रास्ते, पर कई बार कई रास्ते ऐसे लगते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और शायद रास्ते बताए नहीं गए या जो भी रहा हो, पर बाबा जी ने वो चीज़ें रखी हैं और बड़े क्रम से रखी हैं। और बहुत मुश्किल होगा कि एक अनुभवशील व्यक्ति, जो अनुभव जिसे हो गया है, उसने ये समझा कि एक भ्रमित आदमी कैसा होता है, और उसने पूरा क्रम से रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने, जिन लोगों ने भी, कल चंद्रशेखर भैया के साथ रात में ही बहुत चर्चा हो रही थी, कितने लोग सहायक हुए हैं उसको लिखने में, कितने लोग सहायक हुए हैं उस सारी चीज़ों को रखने में, और उसके बाद कितने लोग हैं जो जीवित उसको जीने का अभ्यास कर रहे हैं। बार बार आप सभी जो है वो कितने लोगों के लिए प्रेरणा का आधार बन रहे हैं। तो आप मतलब बाबा जी को सबसे पहले कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, और शायद वो कृतज्ञता शब्द का अवमूल्यन ना हो तो मैं फिर बाकी लोगों के लिए आभार जताता हूँ, पर मैं कृतज्ञता कहना चाहता हूँ, ये भी मैं बोल देता हूँ। तो आप सभी लोग जो भी हैं, संकेत भैया, चंद्रशेखर भैया और बाकी सभी परिवार जो यहाँ पे रहते हैं, जो भी इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक हैं। मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जो क्योंकि पिछला शिविर, परिचय शिविर संकेत भैया का 4 से 11 मार्च को हुआ था, उसमें हम थे, और जब भी मूल्यांकन हुआ था तो मैं बार बार सोच रहा था कि मेरे से ये भूल हो गई, मैं उस आदमी का नाम क्यों नहीं लिया, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो नित्यानंद डलसेना भैया जो इस परिवार का हिस्सा हैं, उनकी वजह से मैं जीवन विद्या से परिचित हो पाया था। वो एक शिक्षक हैं रायगढ़ में, और तमनार में जब मैं काम करता था तो मेरे बगल में पड़ोसी थे वो, और जब भी उनके साथ चर्चा होती थी तो मेरा ध्यान आता है कि मतलब उनके साथ जब चर्चा होती थी तो वो भी जैसे भैया मुस्कुराते रहते हैं, वो भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैं लेके आता था, क्योंकि शाम को हम, और वो ज़बरदस्ती घुसते थे मेरे घर में, क्योंकि शाम को मैं अपना बहुत सारा टेंशन लेके आता था काम वाम करके, तो बगल में रहते थे तो आ जाते थे वो, और उसके बाद भैया चलो चाय वाय पियो और बाकी सब चीज़, फिर वो बातें करते थे। तो बातें करते करते वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मुझे फंसाने की कोशिश करते थे कि आपको इस शब्द के मायने पता है क्या। तो उन्होंने बहुत इरिटेट किया मुझे, मतलब ये ऐसा मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि मेरी अयोग्यता का बार बार उन्होंने एहसास दिलाया। अयोग्यता शब्द मुझे नहीं कहना होगा, लेकिन मुझे एहसास दिलाया मेरे सीमा का कि क्या है। मतलब हर बार ये भ्रम होता है ना कि मुझे तो ज्ञान है, तो उन्होंने बार बार मुझे एहसास दिलाया। तो मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा आभार जताना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे जीवन विद्या का एक लिंक समझ में आया। और जब मैं वापस, ऐसा है कि उन्होंने बहुत पहले से बोलना शुरू किया था, लेकिन 2013-14 से संपर्क में थे हम, 2013 से, और 2016 में मैं पहला शिविर कर पाया। उसके बाद 2023 में फिर भैया का शिविर किया। तो उसकी कहानी है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि उनकी प्रेरणा रही, और वो बार बार मुझे फ़ोन में भी जब बात करेंगे बोलेंगे भैया आप कुछ भी कर लो, बहुत सारे काम कर रहे हो इधर उधर घूम के, लेकिन आओगे यहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ मैं बार बार जब भी कुछ होता था, मेरी जो भी गति होती थी वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पहुँचा देती थी, तो मैं उनको कॉल करके बोलता था भैया मैं पहुँच गया फिर से। क्या कारण हो पता नहीं, पर ऐसा संयोग बना मैं फिर से पहुँच गया। तो ये एक छोटी सी कहानी रही है, और इन सभी चीज़ों के लिए मैं सबका आभार जताना चाहूँगा। खासकर जो सुरेंद्र पाल भैया प्रबोधक के रूप में जो उनकी शैली है ना, वो मतलब बेहतरीन है। मतलब मैं शब्द का सही उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरे भाव हैं वो ये कि उनकी हास्य शैली वो लोगों को बीच बीच में वो तोड़ती है। मतलब बहुत गहरी बात है तो कई बार हमें ऐसा लगता है अरे ठीक है, तो कहीं चले जाते हैं। तो भैया जैसे बोल रहे थे कि एहसास दिलाते हैं, वो सबको समावेश करने की जो कोशिश करते हैं हर किसी को, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिविरार्थी, क्योंकि सभी के पास अपनी अपनी योग्यता है। कभी भी किसी के साथ भी बात करने से लगता है जगदीश भैया दूसरों की, मतलब बार बार वो दूसरों की पहचान करते हैं और बोलते हैं कि आप में ये है, बार बार एहसास दिलाते हैं। मतलब सभी की बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ सारे लोग जो हैं उनके वजह से ये शिविर और ज़्यादा सफल हुआ मुझे लगता है। तो सभी का सबसे पहले धन्यवाद। इस हर बार मैं शिविर में कोई एक शब्द लेके जाता हूँ। पिछले बार मैंने एक ही शब्द पकड़ा था, मैंने बोला भी लास्ट में कि मैंने प्रस्ताव शब्द पकड़ा है, और बार बार मैं जब देखता हूँ कि इतना बड़ा ज्ञान जिसे वो पूरा विश्वास है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि उसने अनुभव को जान लिया है, पहचान लिया है, वो व्यक्ति ये दे रहा है, तो वो व्यक्ति बोल सकता था कि मानो, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रस्ताव रूप में रखा। और जितने लोगों से बात होती है,
हेमलाल भैया के साथ कितने समय रहे और उनकी कहानी सुनते हैं कि वो 4 साल उन्होंने उनकी सेवा में बिताया, लेकिन कभी उनको ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो। कितने सारे उनके साथ लोग रहे, लेकिन उनको कभी नहीं कहा कि मेरी बात मानो। और यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे संकेत भैया के साथ संपर्क रहता है, लेकिन कभी नहीं बोलते कि ये करो। चंद्रशेखर भैया मेरी जब लास्ट में बातचीत हुई थी तो उन्होंने बस इतना कहा कि आप बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए कीजिए। तो ये बात संजीत भैया से भी जो बात होती है वो इसी तरीके की बातें रखते हैं। तो सबका ये जो तरीका है, मैं बार बार वो जो प्रस्ताव शब्द लेके गया, मुझे लगा कि अगर मैं इस शब्द को पकड़ लूँ तो मेरे बहुत सारे परेशानियों का हल मिल जाएगा। मैं घर में भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखता हूँ, कोई कारण होगा, प्रस्ताव रूप में रख के देखूँ तो शायद बदलाव होगा। अभी कर नहीं पाया, लेकिन व्यवहार में अपने काम में मैंने वो रखना शुरू कर दिया और उसका असर मुझे दिखाई देता है कि मैं 2 या 3 विकल्प लोगों के सामने रखता हूँ और उसके बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप अपनी बातें रख सकते हैं, पर किसी समाधान के साथ आप आइएगा, समस्या मत बताइएगा। तो वो छोटी सी चीज़ मुझे मेरे व्यवहारिक जीवन में मुझे मदद करती है। इस बार मैं ये क्षमा शब्द है ना, वो लेके जाना चाहूँगा कि क्षमा का जो शब्द का जो मुझे परिभाषा समझ में आई कि दूसरों की गलती से प्रभावित हुए बगैर आप जब उनकी जागृति में सहायक होते हैं तो वो क्षमा है। मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे जो समझ में आया तो मुझे लगता है कि ये दूसरों के साथ मैं अपने को भी जोड़ लेता हूँ और मैं अपनी गलतियों से प्रभावित हुए बगैर भी अपनी जागृति में कैसे सहायक हो सकता हूँ, बार बार मैं वो कोशिश ना छोड़ूँ, वो उसका मैं प्रयास करूँगा। साथ ही जिन जिन लोगों से मैं रुष्ट हुआ हूँ अभी तक जीवन में और शायद वो बातचीत छोड़ी है या कुछ किया है, मुझे लगता है फिर से वो संपर्क साधने की आवश्यकता है। तो ये काम मैं करूँगा, एक गति जो मेरी बन रही है कि यहाँ से क्षमा शब्द लेके जाऊँगा और मैं ये काम करना चालू करूँगा। और बहुत सारे काम करते हुए जो मेरे अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी थी, वो मैंने समझा कि भैया कुछ मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं कोई चीज़ सुनता हूँ और सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे वो सहायता मिलती है। और ये जब मैं शुरू में जब मैं अध्ययन सुन रहा था तो बार बार भैया ने वो जो क्लियर किया कि अध्ययन में अभ्यास समाहित है, इसलिए मैं अभ्यास अलग से नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले अध्ययन ही सोच रहा था। तो जब वो अभ्यास बोले तो कई भैया लोगों ने उनको बताया है ये सब चीज़। तो मुझे लगता है कि मेरा काम ही ऐसा रहेगा कि मैं अध्ययन के साथ जो भी एक शब्द मुझे समझ में आए, एक शब्द ही पकड़ पाऊँगा, बहुत सारा चीज़ है, उसको मैं अपने अभ्यास में लाता रहूँ और वो धीरे धीरे करके मेरे जीवन में उतरता जाए। तो इसका मैं आगे इसी तरीके की मेरी गति रहे, ये मैं सोचता हूँ। और जो भ्रम मेरे अंदर पैदा हुआ है, जो मैंने स्किप किया है, जो कल भी मैं शेयरिंग कर रहा था गोष्ठी में, थोड़ा भावुक हो गया था, तो इस बार मैंने सोचा कि ऐसा ना करूं मैं क्योंकि कहानी ऐसी निकल गई। तो मैंने एक स्किप किया है, वो है परिवार को छोड़ के मैं समाज के पास सीधा चला गया। वो मेरी बहुत बड़ी भूल है और बार बार जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या समझ में आया, तो मुझे यही समझ में आया कि परिवार को मैंने छोड़ा है और वो बहुत बड़ी भूल रही है मेरी। उस वजह से शायद वो सुख का जो है वो पार्ट मैंने छोड़ दिया। और समग्रता में जब हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं और अपने आप को आंकते हैं या अपने आप को रखते हैं, तो वही अहंकार है। मतलब जब भी हम अपने समग्रता को समझे बगैर अपने आप को महत्व देने लगते हैं तो वही अहंकार है। तो शायद मेरा वो अहंकार ही मुझे बार बार किसी चीज़ को समझने या करने से रोकता रहा। तो मुझे क्रम से जाने की ज़रूरत है।